सबसे पहला चैप्टर जो है उसके बारे में बात करता हूं, द पावर ऑफ प्रेयर। जो प्रार्थना की शक्ति है उसे पहचानिए। एक दोस्त जो था, दो दोस्तों की कहानी। एक दोस्त जो था बिजनेसमैन, उसके जीवन में बड़ी परेशानी थी। उसने दूसरे दोस्त से कहा कि मुझे तो कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, ना कोई सोल्यूशन दे रहा है। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि दोस्त, आप अच्छे तरीके से प्रार्थना कीजिए, जब किसी को भी कोई भी सोल्यूशन यहां ना मिले तो वो आपकी मदद करने के लिए अवश्य आते हैं, आपको उस प्रार्थना का सही इस्तेमाल करना होगा। तो उसने पूछा कि क्या है प्रार्थना करने का सही तरीका। तो दोस्त ने उसको सही तरीका बताया। उसके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स थे वो जाने लगे, वो परेशानियां गायब होने लगी और वो शांति के रास्ते पर आ गया। मन की शांति को उसने दोबारा से जनरेट किया और उसके जीवन में बदलाव आ गया। जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं इस किताब के, उन्होंने कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिनके जरिए अगर आप जो हैं अपनी प्रार्थना के तरीके को बदलना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि अगले दिन के 24 घंटों में से कुछ मिनट निकालिए और सिर्फ ऊपर वाले के बारे में, परमात्मा के बारे में सोचिए। ये प्रक्रिया आपको और स्पिरिचुअल बनाएगी। दूसरी बात, अगर आप किसी बात के लिए परेशान हैं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मन में विश्वास फॉर्म तब करती है जब वो शांत होती है, यानी कि उसे समय मिलता है, थोड़ा आराम मिलता है। उसके बाद जब वो काम करना शुरू करती है, बेहतरीन तरीके से काम करती है। हमारा दिमाग भी एक मशीन है और जब ये शांत रहेगा तो पावर जनरेट करना शुरू करेगा। ऑथर कहते हैं कि एक शांत मन जो होता है वो एक तनाव से भरे हुए मन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली लाइफ जी रहे हैं तो अपने थॉट्स को बदलिए, मन को शांत कीजिए और अपने विचारों को बदलने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा। बहुत आसान सा तरीका है, अपने मन से जितने भी नेगेटिव विचार हैं, डर है, जेलसी है, किसी के लिए हेट है, रिग्रेट है, ये सारे इमोशंस को आप निकालिए और ऐसा आप दिन में कम से कम 1 से 2 बार कीजिए। ऐसा करने के बाद आपके मन में दोबारा से नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, आपको सिर्फ खुशी मिलेगी और अच्छा सोचना आप शुरू करेंगे। आप नेचर के पास जाइए, आप किसी गार्डन में जाकर के पेड़ के नीचे बैठ जाइए और सिर्फ उस पेड़ के वहां जो एक ताजी हवा, सुगंधित हवा, जो शांत हवा बहती है उसको महसूस करना शुरू कीजिए। आंख बंद करके 15 मिनट सिर्फ वहां बिता लीजिए, आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा। तीसरे चैप्टर की बात करते हैं कि आप लगातार उस एनर्जी को कैसे बरकरार रख सकते हैं, निरंतर आपके अंदर ऊर्जा कैसे आ सकती है। तो ऑथर कहते हैं कि जो भी आप सोच रहे हैं उसका आपकी बॉडी पर बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर आपने मान लिया कि मैं थका हुआ हूं तो आपका शरीर इस बात को मान लेगा। आपके मन के अंदर आप विश्वास भरना चाहते हैं तो एक एनर्जी जनरेट करनी होगी। अपने आप को एनर्जी से भरने के लिए आप मंदिर जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं और जाकर के वो जो परमात्मा से शक्ति आपको मिलेगी, ऊपर वाले शक्ति मिलेगी, उसे लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि जो एनर्जी है वो ऊपर से ही हम तक पहुंच रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की पावर हो या स्पिरिचुअल पावर हो। जो एनर्जी है उसे जनरेट करने वाले वही हैं जिन्होंने इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को बनाया है, जो इसके रचयिता हैं। तो आपको बस उस एनर्जी के कांटेक्ट में आना है जो कि इस एनर्जी को, दुनिया को चला रही है। चौथा चैप्टर कि आप अपने अंदर हैप्पीनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, खुशी कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछूं कि कौन डिसाइड करेगा आप खुश हैं कि नहीं है, तो आप कहेंगे सिंपल सा आंसर है, हम ही डिसाइड करते हैं कि हम खुश हैं कि नहीं है। आप अपने लिए खुशियां खुद ही तैयार कर सकते हैं। दिक्कत क्या है कि हम आसपास हमेशा सिर्फ नेगेटिव ढूंढ रहे होते हैं, खुश रहने की कोशिश ही नहीं करते, ग्रैटिट्यूड को मिस कर रहे होते हैं, आभार प्रकट करते ही नहीं है। हमें लगता है कि हमारे पास जो है बहुत कम है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि दुनिया में बहुतों के पास वो भी नहीं है जो हमारे पास है। तो आप सिर्फ उसकी लिस्ट बनाइए जो आप तक पहुंचा है, उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए। आप खुश रहेंगे, आपकी फैमिली खुश रहेगी, आपके फ्रेंड्स खुश रहेंगे, कुल मिलाकर के आप एक खुशनुमा माहौल तैयार करेंगे। जो खुशी की बात मैं कर रहा था, आप उसके लिए एक थॉट कंडीशनर उन्होंने प्रैक्टिस बताई, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिस्ट लिखिए, एक बनाइए लिस्ट जिसमें लिखिए क्या क्या चीजें आपको खुश करती हैं। अब 5वें चैप्टर की बात करते हैं कि फ्यूमिंग और फ्रेटिंग को आप बंद कर दीजिए, यानी कि नाराजगी, तनाव, गुस्सा, इस सब को बंद कीजिए। अगर आप लाइफ में वाकई पीस चाहते हैं तो गुस्सा